तत्सम तद्भव, देशज विदेशज। अरे बाप रे, ये नाम सुनते ही दिमाग घूमने लगता है। चाहे एग्जाम हो या रोज की बातचीत, ये समझना कि कौन सा शब्द कहाँ से आया एक पहेली बन जाता है। पर घबराने की कोई बात नहीं, इसका हल बहुत ही सिंपल है। देखिए, आज का मकसद सिर्फ एक है, कुछ ऐसे कमाल के, तेज और असरदार नियम सीखना जो इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें शब्दों की नींव को समझना होगा, मतलब कि वो आए कहां से हैं। हिंदी के ज्यादातर शब्दों को उनके सोर्स के हिसाब से 4 बड़े परिवारों में बांटा गया है। जी हाँ, सिर्फ 4। हिंदी भाषा के शब्दों को उनके जन्म या स्रोत के आधार पर बस इन 4 टाइप में बांटा जाता है, और यही 4 टाइप शब्दों को पहचानने की असली चाबी हैं। ये हैं वो 4 परिवार: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगले कुछ मिनटों में हम इन सबको एक एक करके बहुत ही आसान नियमों के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस जोड़ी से निपटते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, तत्सम और तद्भव। अब जो आगे आने वाला है वो एक तरह से इन दोनों के लिए एक रूल बुक है जो सारे फर्क साफ कर देगी। तो तत्सम शब्द हैं क्या? बहुत सिंपल। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे मतलब डायरेक्टली उठाए गए हैं और हिंदी में बिना किसी बदलाव के हूबहू इस्तेमाल होते हैं, जैसे चंद्र या सूर्य, एकदम प्योर संस्कृत वाले शब्द। अब आते हैं तद्भव पर। ये भी हैं तो संस्कृत के ही, पर ये सीधे नहीं आए। इन्होंने एक लंबा सफर तय किया है, पाली, प्राकृत जैसी भाषाओं से गुजरते हुए। समय के साथ इनका रूप बदल गया, जैसे संस्कृत का अग्नि शब्द आज हिंदी में आग बन गया है। यहां देखिए, ये बदलाव कितना जबरदस्त है। संस्कृत का चंद्र बन गया चांद, हस्त बन गया हाथ और दुग्ध बदल गया दूध में। ये तो है तद्भव शब्दों का कमाल। तो फिर इन्हें पहचाने कैसे? इसकी ट्रिक क्या है? ये रहे 4 आसान से नियम जो सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। चलिए एक एक करके इन रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 1, ये सबसे पावरफुल नियम है, एक तरह से गोल्डन रूल। अगर किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु यानी ये औ वाला निशान लगा है तो वो 100% तद्भव शब्द ही होगा, जैसे गांव, आंख, चांद। बस इतना याद रखना है। दूसरा नियम अक्षरों से जुड़ा है। जो श होता है ना, षटकोण वाला, उसका इस्तेमाल लगभग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है, और उसका जो सरल रूप है स, वो ज्यादातर तद्भव शब्दों में मिलता है। ये एक छोटी सी पर बहुत काम की पहचान है। अच्छा, अब तीसरा नियम ये है संयुक्त व्यंजनों का। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो कॉम्प्लेक्स अक्षर है ना, ये संस्कृत की पहचान है। तो जिन शब्दों में ये दिखे, समझ लीजिए कि वो लगभग हमेशा तत्सम ही होंगे। जैसे क्षेत्र तत्सम है, जो बाद में तद्भव में जाकर खेत बन गया। और चौथा नियम ये भी बड़ा मजेदार है, व और ब का खेल। तत्सम शब्दों में अक्सर व इस्तेमाल होता है जो तद्भव बनते बनते ब में बदल जाता है, जैसे विवाह का हो गया ब्याह और वानर का बंदर। ये एक बहुत पक्की पहचान है। तो चलिए, तत्सम और तद्भव के नियम तो एकदम साफ हो गए। अब बाकी की 2 कैटेगरीज की बात करते हैं। देशज यानी अपने देश के शब्द, और विदेशज मतलब वो शब्द जो बाहर से आए हैं। देशज शब्द ये बड़े दिलचस्प हैं। इनकी उत्पत्ति का कोई पक्का सोर्स नहीं मिलता। ये शब्द हमारे देश की अलग अलग बोलियों और इलाकों से निकलकर हिंदी में आए हैं। मतलब ये हमारी मिट्टी से उपजे शब्द हैं जिनकी कोई लिखी पढ़ी हिस्ट्री नहीं है। और पता है, कई देशज शब्द तो इतने आम हैं कि हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, खिचड़ी और खिड़की। ये शब्द हमारी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं कि पता भी नहीं चलता कि ये किसी लोकल बोली से आए हैं। अब आते हैं विदेशज शब्दों पर। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, मतलब आए हुए। ये वो मेहमान शब्द हैं जो दुनिया की दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए और यहीं के होकर रह गए। अब ये हमारी वोकैबुलरी का एक जरूरी हिस्सा है। और ये टेबल देखिए कितनी कमाल की है। इससे पता चलता है कि हिंदी कितनी खुली हुई भाषा है। अलमारी शब्द पुर्तगाल से आया, कैंची तुर्की से, अदालत अरबी से, और यहां तक कि रिक्शा जैसा आम शब्द जापान से आया है। सच में हमारी भाषा एक ग्लोबल भाषा है। तो हमने चारों तरह के शब्दों को समझ लिया है। अब वक्त है कि इन सारे नियमों को एक जगह ले आएं और एक ऐसी मास्टर ट्रिक बनाएं जो हमेशा याद रहे। तो निचोड़ ये है, ये स्लाइड एक तरह से आपका चीट शीट है। चंद्रबिंदु दिखे तो तद्भव,
क्ष, त्र जैसे अक्षर दिखें तो तत्सम, लोटा, पगड़ी जैसे शब्द देशज और अलमारी, रिक्शा जैसे शब्द विदेशज। बस इसे याद रखिए और काम आसान हो जाएगा। तो इस सारी जानकारी के बाद अब जरा एक बात सोचिए, हम सब अपने एक आम दिन में बिना जाने समझे दुनिया की कितनी अलग अलग भाषाओं के शब्द बोल जाते हैं। इसकी गिनती करेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे।